हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करेंगे वो है क्वेश्चन कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स माइनस का सिक्स इज इक्वल्स टू फोर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, जो इस पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है, यानी प्रोडक्ट ऑफ द जीरो है वो चार दे रखा है और हमें ए का वैल्यू पूछा है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे क्या कि जो अल्फा बीटा वी जो बी द रूट, रूट्स को हम जीरो भी कह सकते, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहने का मतलब ये है कि ये जो अल्फा बीटा जो होता है, मान लिए हैं कि इस गिवन पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा रूट्स है। तो जब हम अल्फा बीटा रूट्स माने हैं, तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का बात करें यानी अल्फा बीटा का बात करें तो वो इक्वल किसके होगा? तो सबसे पहला तो होगा वो कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और कांस्टेंट टर्म इसमें, इस गिवन पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म कितना है? तो माइनस का सिक्स है। और यहाँ पर ही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? तो इसके पीछे वाला क्या चीज है? ए है, तो यानी ए हो जाएगा। लेकिन इस लेकिन जो अल्फा बीटा का वैल्यू जो होता है क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दिया हुआ है? चार दिया हुआ है। तो अगर इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ले और इसको सेकंड इक्वेशन मान ले, दोनों को क्या कर दे? इक्वल कर दे, क्योंकि अल्फा बीटा इसका भी वैल्यू माइनस सिक्स अपॉन में ए दे रखा है और बाई जो होता है वो इक्वेशन हम निकाले हैं, और ये अल्फा बीटा जो होता है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये चीज जो होता है दे रखा था कि वो फोर के इक्वल दिया है। दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से माइनस सिक्स अपॉन में ए जो होता है वो इक्वल हो जाएगा फोर के। तो कितना के इक्वल हो गया? माइनस सिक्स अपॉन में फोर कितना के इक्वल हो गया? ए के इक्वल हो गया। तो यहाँ से जो ए का वैल्यू आएगा वो हो जाएगा माइनस सिक्स अपॉन में फोर, डैट मीन्स थ्री, और ये हो जाएगा टू। ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस का थ्री अपॉन में टू, यानी यही जो होता है वो आंसर होगा।